हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम आज देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर आपकी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें ये टॉपिक मिल जाएगा। जैसे इस चैप्टर को हम ब्रेक इवन पॉइंट के नेम से भी जानते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की, क्या होती है मीनिंग और उसके क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएँ। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसकी इंपॉर्टेंस CVP एनालिसिस के। ओके, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन एंड इट इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू मैनेजमेंट इन अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्लानिंग एंड कंट्रोल। बात करते हैं कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस, जिसे हम लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है किसका, मैनेजमेंट में, कि जब कभी भी मैनेजमेंट से रिलेटेड मैनेजेरियल डिसीजंस लेने होते हैं, मीन्स प्रबंधकीय निर्णय में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब कभी भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना होता है। क्योंकि होता क्या है कि मैनेजमेंट में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। कई टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अलग अलग तरह की। तो उन प्रॉब्लम्स के लिए क्या प्लानिंग की जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, उनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प कौन करता है, आपकी कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस। क्योंकि कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस में ही जो भी आपका प्रोडक्शन है या जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट पता चल जाती है, वॉल्यूम पता चल जाती है और क्या प्रॉफिट होगा ये भी पता चल जाती है। फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स और इम्पॉर्टेंस पॉइंट की बात करते हैं, क्या तो देखते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज सेटिंग अ फ्लेक्सिबल बजट। ओके, सो सेटिंग अ फ्लेक्सिबल बजट का यहाँ पर मतलब है कि जब कभी भी कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं तो आप बजट प्रिपेयर करते हैं। मीन्स कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है, किस क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट को बनाना होगा, उससे प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। और टाइम टू टाइम हम सबको पता होता है कि आप प्रोडक्शन करें तो हर प्रोडक्शन का लेवल डिफरेंट हो सकता है, सेलिंग लेवल डिफरेंट हो सकता है, हर एक चीज़ का जो ओवरहेड लेवल है या कॉस्ट लेवल होता है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे में बजट जो होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर उसमें आसानी से चेंजेस किए जा सकेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे बजट को यहाँ पर सेट करते हैं जो कि क्या हो, फ्लेक्सिबल हो। क्लियर हो गया होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया कि कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को ब्रेक इवन पॉइंट के नेम से भी जानते हैं। सो कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसके थ्रू आप ये एनालाइज कर सकते हैं, मीन्स एक ऐसा पॉइंट आप डिसाइड कर सकते हैं जिस पॉइंट पर एक बिजनेस को ना तो कोई प्रॉफिट हो और ना कोई लॉस हो। तो ऐसा जो पॉइंट माना जाता है उसका जो नाम होता है उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर किसी भी इंटरप्राइजेस को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है। तो आप आसानी से ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, इसका निर्धारण भी आसानी से किया जा सकता है। कैसे करते हैं, डायग्राम के आधार पर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कि ब्रेक इवन पॉइंट में हम ये जो पॉइंट होता है वो डिसाइड कैसे करते हैं, क्योंकि इसको डिसाइड करते टाइम हमें कॉस्ट को ध्यान में रखना होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी आई है, सेल्स कितना आया है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग में सभी को पता चल गया कि जो लाभ का नियोजन है वो कैसे करोगे आप, कि मीन्स कितना प्रॉफिट हमें अर्न करना है, एक डिज़ायरेबल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप आसानी से इसमें डिसाइड कर सकते हैं। डिसीजन रिलेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब ऐसे डिसीजन जो कि अल्टरनेटिव्स के लिए क्या हो, सेलेक्टिव हो, मीन्स एक ऐसे डिसीज़न का चुनाव करना जो कि अगर बहुत सारे विकल्प आपके सामने मौजूद हैं तो उन विकल्पों में से किसी एक का कैसे आप बेहतर तरीके से चुनाव करेंगे। जैसे कि विच ऑफ द प्रोडक्ट मोर प्रॉफिटेबल, होता है ना कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनके साथ आप बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिटेबल हो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मीन्स प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको बनाने में कॉस्ट कम आए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होना चाहिए। लिमिट्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, हाँ, तो लिमिट्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी का सिलेक्शन कर सकते हैं कि जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना है, और जितनी मात्रा में भी हमें प्रोडक्शन करना है, एक कहते हैं ना कि आपको इतनी क्वांटिटी की ज़रूरत है तो आप आसानी से उस क्वांटिटी या उस कैपेसिटी को फुलफ़िल कर सकें, ऐसे प्रोडक्शन को आपको चुनना चाहिए।
विच आइटम शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड परचेज। हाँ, और ये भी देख सकते हैं आप कि कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको आपको क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा, मीन्स खुद बनाना होगा या फिर बाहर से परचेज़ करना होगा। तो आप आसानी से इन अल्टरनेटिव्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और इसके लिए डिसीजन ले सकते हैं इनसे संबंधित। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5 इज परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल। परफॉर्मेंस की बात करें तो जो भी निष्पादन क्रियाएं होती हैं उनका आप आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, निष्पादन का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई भी बिजनेस होता है, लाइक अगर आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी डिसाइड करनी है, उसकी कॉस्ट भी डिसाइड करनी है, फ्यूचर में उसका प्रॉफिट भी डिसाइड करना है। ठीक है, तो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है जो भी आपका डिसीजन है या जो भी जिस भी एनालिसिस को आप फॉलो कर रहे हैं, क्या वो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है या नहीं, तो आप उसको आसानी से क्या कर इवैल्यूएट कर सकते हैं और उस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। हेल्पफुल इन प्राइस फिक्सेशन। प्राइस फिक्सेशन की बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं तो सेल भी करते होंगे, तो सेल करने से पहले हमें उसका प्राइस डिसाइड करना होता है। ठीक है, कि उसका प्राइस क्या होना चाहिए। तो प्राइस का निर्धारण करने में भी बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, मददगार होता है कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, मैनेजरियल डिसीजंस लेने में। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट की बात करें, जैसा कि हम सभी को पता है कि डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट ओवरहेड कॉस्ट आती हैं। तो उन ओवरहेड कॉस्ट को उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग आप एलोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी कितनी मात्रा में कॉस्ट आनी है, कहाँ पर कितना ज़्यादा ओवरहेड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि फैक्ट्री ओवरहेड होता है, ऑफिस ओवरहेड होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं। तो उन कॉस्ट को आप आसानी से एलोकेट कर सकते हैं किसके माध्यम से, CVP एनालिसिस के माध्यम से। एनालिसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट। हम सभी को पता होता है कि लागत में जो भी परिवर्तन हो रहा है, तो लागत में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है, हर जगह पर क्या होगा, उसका अपना एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस प्रभाव को आप आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि जो भी कॉस्ट में चेंजेस आए हैं उन कॉस्ट के चेंजेस का जो इम्पैक्ट है वो बिज़नेस पर किस तरीके से पड़ रहा है, कहाँ पर ज़्यादा पड़ रहा है, कहाँ पर कम पड़ रहा है, कहाँ पर ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है या फिर उसके घटने या बढ़ने, क्योंकि कॉस्ट कभी भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो कम ज़्यादा होने से क्या इम्पैक्ट होगा बिज़नेस पे, प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा, कम होगा या फिर प्रॉफिट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप आसानी से एनालिसिस करके डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किससे रिलेटेड, कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस से रिलेटेड। मुझे यकीन है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से क्लियर मैं कर पाई होंगी, और अगर मैंने किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहे। आज वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।